प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत। आज हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 6 के शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत महाश्वेता वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने अध्ययन किया कि चंद्रापीड़ नामक राजकुमार महाश्वेता के साथ एक गुफा को देखता है। उस गुफा में महाश्वेता निवास करती है और उस गुफा में तपह सामग्री उपस्थित है। चंद्रापीड़ उस गुफा के बाहर रुक जाता है। च और तस्या उस गुफा के द्वार पर शिलातले एक पत्थर की बेंच या शिलाखंड पर समुपविष्टौ बैठ जाता है। वल्कल शयन वल्कल वस्त्रों से निर्मित सैया के शिरोभागे सिरहाने वीणा को वीन्यस्त रख देती है महाश्वेता। महाश्वेता के हाथ में एक वीणा थी। उस वीणा को महाश्वेता उस गुफा के अंदर जाकर वल्कल वस्त्रों से निर्मित बिछी हुई सैया के शिरोभाग पर रख देती है तथा गुफा से बाहर आती है और ततः उसके बाद पर्णपुटेन पत्तों से निर्मित दोने में निर्झरात झरने से अर्घ्य सलिलम अर्घ्य का जल लाकर ताम कन्यकाम वह कन्या पुनः उस चंद्रापीड़ के सम्मुख उपस्थित होती है। जैसे ही वह कन्या पत्तों के दोने में झरने के अर्घ्य जल लाकर उपस्थित होती है, चंद्रापीड़ कहता है, अलम अलम अति यंत्रणया, अत्यधिक कष्ट न कीजिए। अलम यहाँ पर निषेध अर्थ के लिए आया है, मना करने के लिए आया है। आगे वो कहते हैं, कृतम अति प्रसादेन, आपने वैसे ही बहुत अधिक अनुग्रह मुझ पर कर दिया है। हे भगवती, प्रसन्न हो जाइए। विमुच्यताम अयम अति आदरः, यह अत्यधिक आदर भाव छोड़ दीजिए। क्योंकि त्वदीयम आलोकनम अपि, आपको देखने मात्र से ही, आपका दर्शन ही सर्व पाप प्रशमन, सभी पापों को नष्ट करने वाले अगमर्षणम इव, अगमर्षण मंत्र के समान पवित्रीकरणाय अलम, पवित्र करने में समर्थ है। जो आपका दर्शन कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अगमर्षण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आपको देखने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो करके वह पवित्र हो जाता है। तो आप तो आस्यताम बैठिए। अनुरद्य मानश्च तया, परंतु उस कन्या महाश्वेता के द्वारा अनुरोध किए जाने पर ताम सर्वाम अतिथि सपर्याम, उसके द्वारा की गई समस्त अतिथि सत्कार की क्रियाओं को उसने अत्यधिक विनम्रता के साथ अत्यधिक विनम्रता के साथ सिरसा सिर झुका करके और प्रति जग्राह ग्रहण कर लिया। कृत अतिथया, अतिथि सत्कार कर लेने पर तया महाश्वेतया, वह महाश्वेता द्वितीय शिलातल उपविष्टया, दूसरी शिलातल पर बैठ गई। क्षणमिव तूष्णीम स्थित्वा, थोड़ी देर वो चुप रही और क्रमेण फिर क्रमशः उसने परिपृष्टो पूछा, यही पूछा
कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस लिए रुके हुए हैं। जब महाश्वेता ने यह सारी बातें चंद्रापीड़ से पूछी तो चंद्रापीड़ ने भी क्रमेण क्रमशः दिग्विजयाद आरभ्य, दिग्विजय के आरंभ से लेकर किन्नर मिथुन अनुसरण, किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए उसी प्रसंग में आत्मनः आगमनम, अपने आगमन की सर्वम संपूर्ण बात को आचचक से बता दिया। विदित सकल वृतांत, समस्त वृतांत जानकर च उत्थाय और उठकर, सा कन्या वह कन्या भिक्षा कलापम आदाय, भिक्षा के बर्तन को लेकर, तेसाम उसी आयतन, वही शिव मंदिर जहाँ वह तपस्या कर रही थी, जो कि 100 कदम की दूरी पर ही था, उसी मंदिर में स्थित तरुणाम वृक्षों के तलेसु नीचे विचचार घूमने लगी। उसने कोई भी फूल या फल तोड़ा नहीं, बल्कि वह उस मंदिर परिसर में स्थित वृक्षों के नीचे भ्रमण करती रही। च और अचिरेण अति शीघ्र तस्याः भिक्षा भाजनम, उस महाश्वेता का भिक्षा वाला बर्तन स्वयं पतितई, अपने आप गिरे हुए फलई अपूर्यत फलों से भर गया। उस महाश्वेता ने किसी भी फल को नहीं तोड़ा, वो केवल वृक्षों के नीचे घूमी हाथ में भिक्षा का बर्तन लेकर, और वृक्षों ने अपने आप ही उसमें फल गिरा दिए और वह बर्तन भर गया। च और आगत्य आकर, तेसाम फलानाम, उन फलों को उपयोगाय खाने के लिए उसने चंद्रापीड़ को नियुक्त किया। भावार्थ ये है कि उस महाश्वेता ने चंद्रापीड़ से निवेदन किया कि वो इन फलों का सेवन करे, इन फलों का भोजन करे। जब यह घटना हुई तब उस चंद्रापीड़ के चेतसी आसित मन में विचार आया। उस चंद्रापीड़ ने सब कुछ देखा कि किस प्रकार वह कन्या भिक्षा का बर्तन लेकर घूमी और वृक्षों ने अपने आप उस बर्तन को भर दिया। यह देखकर उसके मन में विचार आया, न अस्ति खलु असाध्यम नाम तपसा, तपस्वियों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। किमतः परमाश्चर्यम, इससे और अधिक आश्चर्य क्या होगा, यत की अत्र यहाँ व्यपगत चेतना, चेतना जिनकी जा चुकी है, यानी जो जड़ है, जो अचेतन है, ऐसी वनस्पति, ऐसे वृक्ष, ऐसे पेड़ भी सचेतना इव, चेतन के समान, सजीव प्राणियों के समान, अस्य इस कन्या के लिए, अस्य भगवते, इस देवी के लिए, इस भगवती के लिए समित सृजंत, समर्पित कर रहे हैं फलानी, फलों को, और आत्म अनुग्रहम, अपने अनुग्रह को उपपादयंती, प्रकट कर रही है वनस्पति। इस घटना को देखकर चंद्रापीड़ के मन में विचार आता है कि तपस्वियों के लिए कोई भी बात असाध्य नहीं है, क्योंकि इससे अधिक क्या आश्चर्य होगा कि जो जड़ वनस्पति है, जो चेतना से रहित वृक्ष है, वो भी सचेतन के समान व्यवहार कर रहे हैं, चेतन प्राणियों के समान व्यवहार कर रहे हैं और अपने आप फलों का उत्सर्जन कर रहे हैं और अपना अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं। चित्रमिदम आलोकितम, और मेरे द्वारा ऐसा आश्चर्य अदृष्टपूर्वकम, पहले कभी नहीं देखा गया। इत अधिकतर उपजात विस्मय, और अधिक विस्मय उसे उपस्थित हुआ और अधिक विस्मय चकित हो गया चंद्रापीड़, और उत्थाय, उठकर, तमेव प्रदेशम,
उसी स्थान पर इंद्रायुध, ये चंद्रापीड़ के घोड़े का नाम है, अपने इंद्रायुध घोड़े को वो आनीय लाया। व्यपनित पर्याणम, उसकी जीन को, उसकी काठी को उसने उतार दिया और न अति दूरे, अत्यधिक दूर नहीं बल्कि समीप में किसी वृक्ष से उसको संयम में बांध दिया। निर्झर जल निवर्तित स्नान विधि, निर्झर झरने के जल से उसने स्नान विधि, स्नान क्रिया को निवर्तित समाप्त किया और समाप्त करके और अमृत स्वादुनी, अमृत के समान स्वादिष्ट उन फलानी उपयुज्य फलों को खाया और तुषार शिशिरम, बर्फ के समान प्रस्रवण जलम, झरने का शीतल जल उसने पीतवा पिया और फिर उपस्पृश्य आचमन किया। च एकांते तावत अवतस्थे, और एकांत में तब तक चुपचाप बैठा रहा, यावत जब तक कि तया अपि कन्यका, वह कन्या भी जल फल मूल आदि से आहार न कर चुकी हो। भावार्थ यह है कि चंद्रापीड़ महाश्वेता के साथ उसके निवास स्थान वाली गुफा पर गया, जो कि शिव मंदिर के समीप में ही स्थित थी, केवल 100 कदम की दूरी पर। उस गुफा के अंदर महाश्वेता ने अपनी वीणा रख दी और एक भिक्षा पात्र व जल का दोना लेकर के बाहर आई। उस पत्ते के दोने में उसने झरने का जल लिया और चंद्रापीड़ को अर्घ्य देकर उसका अतिथि सत्कार किया, जबकि चंद्रापीड़ ने उसे ऐसा करने से मना किया, परंतु अत्यधिक अनुरोध किए जाने पर चंद्रापीड़ ने वह अतिथि सत्कार स्वीकार कर लिया। अतिथि सत्कार करने के बाद वह महाश्वेता उस भिक्षा पात्र को लेकर उस मंदिर परिसर में स्थित फलों के वृक्षों के नीचे घूमी और अपने आप ही फल जो है उस भिक्षा पात्र में गिर गए और वह भिक्षा पात्र पूरी तरह से फलों से भर गया। भरने के बाद महाश्वेता ने चंद्रापीड़ से कहा कि वो भोजन करे, तो चंद्रापीड़ ने भी अपने घोड़े को वहाँ पे लाकर उसकी जीन उतारकर उसे पेड़ से बांधकर फिर झरने में स्नान करके उन फलों को खाया और झरने का स्वादिष्ट और ठंडा जल पीकर वो एकांत में चुपचाप तब तक बैठा रहा जब तक कि महाश्वेता ने भी फलों का भोजन न कर लिया हो।